हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से टाइम टू टाइम मिलते रहे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो वर्ग 3 की सेकेंड काउंसलिंग है, जिनके स्कूल चॉइस फिलिंग हो चुके हैं, अब उनके ज्वाइनिंग लेटर आने वाले हैं, तो उनमें हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, ठीक है, और कितनी फाइल बनानी है, पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। और जो चरित्र प्रमाण पत्र है आपका, तो क्या अभी से बनवाना है, पहले से बनवा कर रख सकते हैं क्या, जो मेडिकल है, जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा, तो क्या अभी से बनवा के रखना है। इन सभी बातों पर हम डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, फिर बात करेंगे चरित्र प्रमाण पत्र की, पुलिस वेरिफिकेशन जो आपका होता है, और उसके बाद बात करेंगे हम लोग आपके मेडिकल सर्टिफिकेट की, और फिर आपको बताएंगे कितनी फाइल आपको तैयार करनी है, क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं, जितने डॉक्यूमेंट्स, अब देखिए मैं एक एक काउंट करके आपको नहीं बता रहा, आप सबको पता है, जितने लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए आए हैं तो उनको सभी को पता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, ये तो आप लोगों को मालूम है। तो जो वो पूरा सेट है, ठीक है, उसको, यानी कि आपने 10th लगाई होगी, 12th लगाई होगी, ग्रेजुएशन किया था तो ग्रेजुएशन, डीएड, बीएड, आय, जाति, निवास, जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं। अब देखिए, आय प्रमाण पत्र आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में शायद नहीं लगा होगा, जैसे ओबीसी वालों का आय प्रमाण पत्र उस टाइम पे वेरिफिकेशन में कई जगह नहीं मांगा गया, कई डिस्ट्रिक्ट में, और कई डिस्ट्रिक्ट में मांगा भी गया होगा। तो सबके लिए बात कर रहा हूँ, जहाँ मांगा गया है तो भी ठीक है, नहीं मांगा गया तो भी आपको कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। तो पहला तो आपका यही सब हो गया कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट हो गई आपकी। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको, ठीक है, ये लिस्ट जो आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया था उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, अगर आपने 10th 12th और डीएड किया है तो आपको 10th 12th और डीएड की मार्कशीट की सबकी फोटोकॉपी करा लेनी है। ग्रेजुएशन किया है और फिर आपने बीएड किया हुआ है तो आपको ग्रेजुएशन बीएड की सबकी फोटोकॉपी रखना है। सेमेस्टर वाइज, अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो पूरे सेमेस्टर की, ईयर वाइज है तो पूरे ईयर वाइज आपको सबकी फोटोकॉपी करवा के रखना है। और एक और बात है, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ होगा तो उस टाइम पे आपकी फ़ोटो नहीं लगी होंगी, तो आपको फ़ोटो भी कम से कम 10 निकलवा के रख लीजिएगा। 10 इसलिए बोल रहा हूँ कि बार बार अगर कहीं पर मान लीजिए एक कम हो गई या दो कम हो गई तो फिर आपको जाना पड़ेगा, स्टूडियो जाओगे फिर निकलेंगी, तो इसलिए कम से कम आप लोग 10 फ़ोटो निकलवा के रख लें। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए कि 10th 12th ग्रेजुएशन, डीएड, बीएड, इसके अलावा आपका आय प्रमाण पत्र, निवास, जाति, रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वाले भी अपना निवास, वो निवास हो गया उनका, ईडब्ल्यूएस हो गया, और आय प्रमाण पत्र भी बनवा लें, फ़ोटो निकलवा लें। एससी एसटी वाले भी सबको आय, निवास, जाति और अपने डॉक्यूमेंट्स। तो जो पहली फाइल आप लोगों ने तैयार की थी उसमें जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आपको करने ही करने हैं, इसके अलावा प्लस में आपको फ़ोटो करनी है। कई जगह पर अगर आय प्रमाण पत्र आप लोगों ने वेरिफिकेशन में नहीं दिया है तो ईडब्ल्यूएस वाले हो गए और ओबीसी वाले, इनको तो मस्ट है कि आप लोगों को आय प्रमाण पत्र बनवा लेना है। अगर अभी तक नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिएगा। ये चीज़ हो गई। अब हम बात करें कि हमें कितने सेट तैयार करने होंगे। आपको 2-3 चीज़ें मैंने नई बता दी। अब चलिए, इसके पहले कितने सेट तैयार करेंगे उसके पहले हम बात कर लेते हैं आपके जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन है, ठीक है। तो देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो अगर आप पहले बनवा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि आपसे पर्पज पूछा जा सकता है कि आप पुलिस वेरिफिकेशन क्यों बनवा रहे हैं, तो आप लोग वेट करिए, जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा तो ज्वाइनिंग लेटर जब आपका आएगा इसके बाद ही आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेना है।
मान लीजिए ज्वाइनिंग का टाइम कम देते हैं तो आप लोग जाकर के पहले ज्वाइन करिए, इसके बाद 15 से 20 दिन का टाइम आपको मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए दिया जाता है, और ज़्यादा तक टाइम दिया जाता है क्योंकि कई जगह पुलिस वेरिफिकेशन बनने में अगर टाइम लग जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ से परेशान नहीं होना है। जब आपको ज्वाइन करने जाना है तब आपको पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल अगर आपका नहीं भी बना है तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप ज्वाइनिंग लेने के बाद बनवा सकते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो कोशिश यही करिए कि जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा उसके बाद ही आप लोग पुलिस वेरिफिकेशन करवाइए अपना, या फिर ज्वाइनिंग लेने के बाद करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जल्दी बन जाता है, टाइम ज़्यादा दे देते हैं ज्वाइनिंग के लिए 15 दिन तक का, और आपका 4 से 5 दिन में या 2 दिन में आपका अगर पुलिस वेरिफिकेशन बन जाता है तो आप एक साथ ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आपको बनवाना है तो अभी बनवा सकते हैं, ये ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद बनवा सकते हैं, पर कोशिश करिएगा कि जब ज्वाइनिंग लेटर आपके आ जाए इसके बाद ही बनवाइए, क्योंकि इन दोनों के लिए आपको टाइम दिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ। और आपको देखिए डॉक्यूमेंट्स की कितनी फ़ोटोकॉपी करवा के रखनी है, तो अगर आपको बार बार भागना नहीं है, मान लीजिए कहीं पर कुछ डॉक्यूमेंट्स की फाइल डिस्ट्रिक्ट में डीओ ऑफिस में आपकी जमा होंगी तो कम से कम 3 फाइल जमा होंगी, है ना। इसी तरह से फिर आपको संकुल जाना है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। संकुल के बाद आपको अपने साला में जाना है, वहाँ पर कुछ बहुत डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जा सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी आपके जमा होंगे। तो आपको करना क्या है कि कम से कम आप 10 कॉपी करवा लीजिए, 10 सेट करवा लीजिए। अगर 1-2 सेट बच जाएंगे तो आपको पता है कि फ़ोटोकॉपी आपकी हमेशा काम आती रहती हैं, कभी भी कहीं भी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप लगाते रहेंगे, ठीक है। तो आप 10 सेट करवाइए, या 10 नहीं करवाने तब भी आप कम से कम 8 सेट जरूर करवा लीजिएगा, ठीक। 8 सेट करवा लेंगे तो आपको बार बार भगना नहीं होगा, और 8 सेट के बाद आपको पूरे अलग अलग 8 सेट कर लेने हैं ताकि बार बार आपको सेट बनाने में प्रॉब्लम ना जाए। आपने मिक्स करके रखे हुए हैं और फिर आप सेट बना रहे हैं तो ऐसा मत करिए। 8 सेट तो आप बनवा लीजिए कम से कम, और इनको अलग अलग करके रख लेना है 8 सेट। इसके बाद जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो उसमें एक परसिस्ट ए परसिस्ट बी करके आएगा एक, तो जब वो आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो उसी में आपको वो फॉर्म मिलेगा, तब आपको वो भर के उसकी भी 10 कॉपी लगा लेना है। उसमें आपको 10 कॉपी या 8 कॉपी करवा लेना जितने आप सेट बनाओगे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक करके बता दी, तो एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। जिन्होंने देखिए एक एक करके बता देता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमारी ग्रेजुएशन नहीं है, या हमारी ग्रेजुएशन है बीएड नहीं है डीएड है, तो किस तरह से, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने जब फॉर्म फिल किया है या आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया है तो उसमें आपने 10th दी होगी, 12th दी होगी। अब अगर आपने 10th 12th के बाद जब फॉर्म फिल किया होगा तो डायरेक्ट 12th हायर सेकेंडरी और डीएड क्वालिफिकेशन लिखा होगा, तो आपको 12th तक और डीएड की मार्कशीट लगानी है। और अगर आपने मान लीजिए 10th 12th ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा के साथ आपने एजुकेशन भरी होगी, जब आपने फॉर्म भरा था, मान लीजिए ग्रेजुएशन प्लस डीएड आपने फॉर्म फिल करते समय भर दिया था कि आपका ग्रेजुएशन है और 2 साल का डिप्लोमा है, तो आपको 10th 12th ग्रेजुएशन और डीएड इन सब की कॉपी लगेंगी। आय जाति निवास ये कंपलसरी है रिजर्व कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी उनका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट और आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आपको इसकी 8 कॉपी करवा लेना, 8 से 10 कॉपी। तो समझ में आ गया। अब जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस बीएड एजुकेशन फॉर्म फिल करते समय लगाया तो उनकी डिग्री बीएड की होगी, तो उनको 10th 12th ग्रेजुएशन और बीएड के सभी 8 से 10 कॉपी करवा लेना है। और आपको फाइनल ईयर बस की नहीं करवाना है, सेमेस्टर वाइज पूरी करवाना है। ईयर वाइज है तो ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज मार्कशीटों की कॉपी करवा लेना है। इसके अलावा कम से कम 10 फोटो निकलवा लें आप, 10 से 12 फोटो निकलवा लें, क्योंकि फोटो लगने वाली चीज़ है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो पासबुक की भी करवा सकते हैं, या बाद में जब संकुल आपसे मांगेगा तब आप बाद में भी जमा कर सकते हैं, पासबुक वगैरह हो गया। और हाँ, साथ में आधार कार्ड भूल गए, आधार कार्ड भी आप लोगों को 8 से 10 कॉपी करवा लेना है और सभी सेट में लगा देना है। ये हो गया आपका, फोटो मैंने आपको बता दी। और फाइल कम से कम आप ज़्यादा नहीं तो 5 से 7 फाइल खरीद लीजिएगा। अब फाइल कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी वाली ही लो, है ना। जो भी फाइल ले सकते हैं आप फाइल ले लीजिएगा। 8 से 10 ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम
8 या 7 फाइल ज़रूर ले लें, क्योंकि अगर कहीं पर फाइल के साथ डॉक्यूमेंट्स मांग दिए तो आप लोगों को फिर से फाइल लेने जाना पड़ेगा। मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि जब आप डीओ ऑफिस के लिए निकलें, संकुल के लिए निकलें, एक बार जब जाएंगे आप ज्वाइनिंग लेने तो आपको फोटोकॉपी की दुकान में बार बार ना जाना पड़े कि हमें ये कॉपी निकलवाना है, इसकी कॉपी रह गई, उसकी कॉपी रह गई। तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं अगर आप लोग एक ही बार में सारे सेट तैयार कर लेते हैं। और मैंने आपको चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि जो पुलिस वेरिफिकेशन है उसके बारे में बता ही चुका हूँ कि जैसे ही आपका ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाता है उसके बाद आप बनवा लीजिए। और मेडिकल सर्टिफिकेट जो है उसको भी ज्वाइनिंग के बाद ही आप बनवा सकते हैं आराम से। 15 से 20 दिन का टाइम आपको ज्वाइनिंग के बाद भी दिया जाएगा कि आप लोग पुलिस वेरिफिकेशन जमा करवा दीजिए संकुल में और मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवा दीजिए। ठीक है, जो फर्स्ट काउंसलिंग में ज्वाइनिंग हुई थी तो वहाँ जिले वाइज आपको मेडिकल करवाने के लिए जिले के मेडिकल में भेजा भी गया था। तो जिले वाइज आपको भेजा गया था, जिले वाइज नहीं कह सकते, ब्लॉक वाइज, कि आज इस ब्लॉक के जो टीचर हैं वो लोग जाएंगे अपना मेडिकल करवाने। फिर दूसरे ब्लॉक की उनकी डेट फिक्स कर दी गई थी ताकि वहाँ भीड़ भी ना हो और आपका मेडिकल हो सके आसानी से। और वहाँ से आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको संकुल में जमा करना, उसकी भी आप कॉपी करवा लें। इसके अलावा जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा वो भी आप बनवा सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन बन सकता है आपका आराम से तो ऑफलाइन भी आप अपने पुलिस स्टेशन से बनवा सकते हैं। तो उसकी कॉपी भी आपको सब में लगा देना, नहीं तो आपको संकुल में जमा करना है। पूरी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, एक मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया और पुलिस वेरिफिकेशन आपको उसके 10 सेट तैयार करने के लिए ज़रूरत नहीं है ना 8 सेट तैयार करने की ज़रूरत है। बस संकुल में आपको सबमिट करना है, लेकिन फिर भी आप 1-2 कॉपी अपने पास रखें। अगर कहीं और पे भी मांग दिया, मान लो संकुल पे मांग दिया या बाद में डीओ ऑफिस में मांगते हैं तो आप दे सको, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, संकुल में ही आपको सबमिट करना है। फिर भी 1-2 कॉपी अपने पास रहनी चाहिए जो भी आप सबमिट करते हैं। और आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसके मतलब फ्रंट पेज आपको पहला पेज करना है, लास्ट के 2 आपको करने हैं, 2 या 3 जितने में आदेश के बारे में पूरा लिखा होगा। जो परसिस्ट जो फॉर्म होंगे ए और बी उनको आपको कॉपी नहीं करना है। तो फ्रंट पेज हो गया यानी फर्स्ट पेज जहाँ पर आपका नाम है वो, और लास्ट वाले पेज जितना आदेश तक आपका नीचे गया हुआ है, इनकी आपको कॉपी करवा लेना है। आज अगर 8 सेट बनाते हैं तो 8 उसकी भी करवा लीजिए, 10 बनाते हैं तो 10 भी करवा लीजिएगा। ठीक है, आपका स्कोर कार्ड था ही, वो भी आपको कर लेना है। और लगभग इतने डॉक्यूमेंट्स आपको करवाना। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बता दी कि आपको इन सभी चीज़ों के 8 या 10 सेट आप कंप्लीट करके रखिए, साथ में फ़ोटो भी रखिए। और चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा उसको बाद में बनवाइए जब आप ज्वाइन कर लीजिए। और आपका जो मेडिकल है वो भी आपका बाद में बन जाएगा, उसके लिए सफिशिएंट टाइम दिया जाता है ताकि आप लोग सबमिट कर सकें। ठीक है, कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट्स में छोड़िएगा, कोशिश करूंगा कि आपका जो डाउट है वो कमेंट्स में ही क्लियर कर सकूं। अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं एक ही डाउट पर तो वीडियो भी मैं बना दूंगा। तो चलिए, इसके अलावा कोई डाउट रहेगा तो कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। अगर आप लोग सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, पीआरटी लेवल की करते हो, ठीक है, या फिर आप किसी भी लेवल की तैयारी करते हो तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आने वाली नई वैकेंसी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जो भी आती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब से फॉर्म फिल किए जाएंगे, किस स्टेट में वैकेंसी निकली है, कौन कौन एलिजिबल है, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सारी इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर शॉर्ट में कहें तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी जानकारी है आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लें अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो चलिए, जो भी डाउट होगा कमेंट्स में छोड़िएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।